हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएनजी ज्वेलर्स के आईपीओ के बारे में सारी डिटेल्स की। भाई ये कंपनी एक्चुअल में क्या करती है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट वगैरह। इसके बाद आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन अभी क्या चल रहा है, किस कैटेगरी में कितने टाइम्स अभी तक सब्सक्राइब हो चुका है और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, कितने पे लिस्ट होने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई पीएनजी ज्वेलर्स जो है, पीएन गडगिल ज्वेलरी आईपीओ, ये बेसिकली मेन बोर्ड का आईपीओ है। 10 से 12 सितंबर तक ये आईपीओ ओपन रहेगा, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एक लॉट में 31 शेयर्स हैं, मिनिमम 14,136 रुपये की इन्वेस्टमेंट आपकी लगेगी एक लॉट में अप्लाई करने के लिए। प्राइस रेंज है इसकी 456 से 480 रुपीज़। कंपनी टोटल 1100 करोड़ रुपए रेज कर रही है इस आईपीओ के थ्रू। और अब हम चलते हैं, पहले कंपनी के बिजनेस को समझते हैं एक बार। तो हम चलते हैं कंपनी की वेबसाइट पे। तो ज्वेलरी ब्रांड है, जैसे मैंने आपको बताया, मेनली ये महाराष्ट्र और गोवा में ऑपरेट करते हैं। और गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, डायमंड सब तरीके की ज्वेलरी इनके पास है। और इनके काफ़ी सारे आउटलेट्स हैं, स्टोर्स हैं, फ्रेंचाइजीज हैं, काफ़ी सारे सब ब्रांड्स भी हैं इनके। और इसके अलावा ब्रांड एम्बेसडर्स इनके काफ़ी सारे हैं, ये सब इनके ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं, है ना। एक्टर एक्ट्रेस बॉलीवुड के काफ़ी सारे। तो ये सारा इनका बिजनेस है। बाकी हम इसकी स्ट्रेंथ और वीक पॉइंट जब देखेंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं, बाकी की चीज़ें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ज्वेलरी ब्रांड है, ये हमने देख लिया और 2013 में स्टार्ट हुआ था। अब इसकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन कौन से हैं। तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है भाई इसके कि इसके 39 स्टोर है, जो कि 38 लोकेशंस में और 21 सिटीज़ किसमें, महाराष्ट्र और गोवा में है। और एक इनका स्टोर यूएस में भी है। पूरे इंडिया में तो महाराष्ट्र और गोवा में ही है, बाकी एक स्टोर इनका यूएस में भी है। फिर इसके बाद आता है कि इस ब्रांड के सब ब्रांड भी हैं। देखो, जैसे गोल्ड के इनके 8 सब ब्रांड है। ये सप्तम, स्वराज्य, रिंग्स ऑफ लव, द गोल्डन कथा ऑफ क्राफ्टमैनशिप, फिलिप लाइफ स्टाइल, पर्था एंड योद्धा, ये सब इनके गोल्ड ज्वेलरी के सब ब्रांड है। ऐसे 2 सब ब्रांड हैं इनके, एलिना एंड पीएनजी, ये है डायमंड ज्वेलरी के, और 2 इनके प्लेटिनम में। तो इनके सब ब्रांड्स भी हैं पीएनजी के। इसके अलावा जो हॉलमार्किंग का प्रोसेस है, ये इनका बड़ा स्ट्रिक्ट है। हर महीने ये चेक करते हैं अपनी प्योरिटी ऑफ गोल्ड को इंश्योर करने के लिए। हॉलमार्किंग पे काफ़ी स्ट्रिक्ट है। इसके अलावा इनके पास वैरायटी काफ़ी सारी है भाई साहब। इनके पास 10,000 जो है स्टॉक कीपिंग यूनिट्स हैं गोल्ड में, 1200 जो है सिल्वर में, 2700 प्लेटिनम में, 24,000 डायमंड ज्वेलरी के डिजाइन हैं। इसके बाद कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे बताए जा रहे हैं, वो तो हम चलो आगे देखेंगे भी वैसे भी। तो अब वीक पॉइंट और देख लेते हैं एक बार, रिस्क कंपनी में क्या क्या बता रहे हैं। तो रिस्क क्या क्या है, एक तो है कि भाई पब्लिक ये तो छोड़े तो कोई काम की नहीं है। हाँ, ये है कि भाई कंपनी का जो मोस्टली रेवेन्यू है वो लगभग 65% है, वो सिर्फ पुणे सिटी से आ रहा है। तो अगर वहाँ पे कुछ दिक्कतबाजी होती है तो कंपनी के बिजनेस पे इफेक्ट पड़ सकता है। दूसरी चीज़ है कि कंपनी जो है वो थर्ड पार्टी आर्टिशंस पे डिपेंडेंट है, कि जो कलाकारी करते हैं, जो डिज़ाइंस बनाते हैं, तो थर्ड पार्टी कलाकार हैं, तो उन पे ये डिपेंडेंट है। तो उनके साथ अगर कोई दिक्कतबाजी होती है, आर्टिस्ट की शॉर्टेज आती है, कोई भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट होती है तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो गोल्ड ज्वेलरी से ओनली इनका 92% सेल सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी से आती है। तो गोल्ड के मार्केट में अगर कुछ थोड़ी बहुत भी उथल पुथल होती है तो इनके बिजनेस पे भी इम्पेक्ट वहाँ पे पड़ सकता है। इसके अलावा है कर्जा। तो वही 31 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग कंपनी पे 349 मान लो 349 करोड़ का कर्जा है। तो अगर कंपनी कर्जे को पे करने में फेल होती है तो भी कंपनी के बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। अब बात करें रेवेन्यू की, तो 2022 में रेवेन्यू था इनका 2,556 करोड़, जो 2023 में बढ़कर हो गया 4,508 करोड़। और 2024 की बात करें तो 6111 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने किया है 2024 में, और लगातार बढ़ रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है। अब बात करें अगर प्रॉफिट की, तो 69 लगभग 69.5 करोड़ प्रॉफिट किया 2022 में। फिर ये बढ़ के हो गया 93 करोड़ 2023 में, और 2024 में 154 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, वही हमें चाहिए।
अब चलते हैं इसके लाइव सब्सक्रिप्शन पे कि भाई अभी तक कितने लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया है। तो अलग अलग कैटेगरी में अगर हम यहाँ पे देखें तो QIB में तो अभी तक दिखा रहा है 0.03x, बाकी इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी शामिल होते हैं तो उसका यहाँ पे डेटा नहीं दिखा रखा है। तो इसको हम एक बार के लिए साइड करते हैं क्योंकि ये बड़े बड़े फंड हाउसेज होते हैं तो इनका हो जाएगा ऑलमोस्ट। दूसरा है NII में क्या आता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो रिटेल से ऊपर जिनको बड़ी अमाउंट में इन्वेस्ट करना है। तो उसका अगर हम टोटल देखें तो 5.5 गुना सब्सक्रिप्शन आ चुका है। इसमें इन्होंने 2 कैटेगरी बना रखे हैं, स्मॉल HNI और बिग HNI। जो 10 लाख से नीचे इन्वेस्ट करते हैं वो स्मॉल में आते हैं, 10 लाख से ज़्यादा करते हो बिग HNI में आते हैं। HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो है वो, तो इन दोनों का मिला के ही हो गया। रिटेल का देखें तो 3.5 गुना सब्सक्रिप्शन हो चुका है। ओवरऑल देखें तो लगभग 3 टाइम्स ये IPO सब्सक्राइब हो चुका है। ठीक है, ये शेयर्स की टर्म में बता रखा है कि कितने शेयर IPO में पर्टिकुलर कैटेगरी में इशू करने थे और कितने लोगों ने बिड ऑलरेडी यहाँ पे लगा दी है। फिर है कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, तो 10 से 12 सितंबर तक ये IPO ओपन रहेगा। 13 सितंबर को अलॉटमेंट होगा, 16 सितंबर को रिफंड होगा जिनको IPO अलॉट नहीं होगा उनको, और जिनको हो गया उनके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 17 तारीख को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस है। कंपनी का बिजनेस हमने समझ लिया, ज्वेलरी ब्रांड है, मेनली महाराष्ट्र और गोवा में ऑपरेट करता है। ठीक है, इसकी काफ़ी सारी सब ब्रांड भी हैं। कंपनी का कर्जा हमने देख लिया, कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। GMP वगैरह की बात और कर लेते हैं एक बार। GMP रह गया, तो GMP पे अगर हम चलें तो अभी इसका GMP दिखा रहा है PNG ज्वेलर्स का 53.75%। IPO प्राइस है 480 और इसके हिसाब से GMP बन रहा है 258 पर शेयर आपको प्रॉफिट मिल सकता है। अगर 53.75% पर ये IPO लिस्ट होता है तो आपको एक लॉट पर 53% का रिटर्न यहाँ पे मिलेगा। मतलब कि लगभग 14,000 का IPO है तो 7,500 के आसपास आपको प्रॉफिट मिल सकता है सिर्फ एक लॉट पे। ठीक है, तो आपका क्या विचार है, सारे डिटेल्स आपको समझ में आ गई। क्या आप इस IPO में अप्लाई करने वाले हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और IPO और शेयर मार्केट से जुड़े ऐसे वीडियोज़ के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दो ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।